शाम का वक्त था। राजस्थान की सूखी हवा में धूल का महीन सा पर्दा तैर रहा था और हाईवे पर दूर तक फैली पीली रोशनी किसी पुराने पोस्टकार्ड की तरह लग रही थी। अर्जुन सिंह अपनी बाइक को बहुत तेज नहीं चला रहा था, बस इतना कि समय बच जाए और इतनी सावधानी कि किसी को परेशानी न हो। उसकी पीठ पर छोटा सा बैग था, कंधों पर वही सैन्य अनुशासन और आंखों में एक ही फोकस, यूनिट से आया इमरजेंसी कॉल। रास्ते में हेलमेट पीछे रह गया था। एक ऐसी गलती जो आम दिनों में भी गलती, मगर आज उसके पास बहाने नहीं थे। आज बस एक काम था, समय पर पहुंचना, क्योंकि सीमा पर या ट्रेनिंग ग्राउंड पर देर का मतलब सिर्फ डांट नहीं, कभी कभी किसी की जान भी होता है। बाइक के हैंडल के पास लटकती उसकी पहचान पट्टी धूप में हल्की सी चमक रही थी, जैसे उसे खुद याद दिला रही हो कि वह कौन है और किस मकसद से आगे बढ़ रहा है। पीछे से अचानक एक कर्कश सीसीटी और लाल नीली लाइट की झिलमिलाहट हवा को चीरती हुई आई। एक जीप, जिस पर हाईवे पेट्रोलिंग का बोर्ड था, उसकी बाइक के बराबर आकर ऐसे रुकी जैसे सड़क उसकी निजी जागीर हो। जीप की खिड़की से एक भारी आवाज निकली, ओए, साइड में लगा। अर्जुन ने बिना किसी बहस के इंडिकेटर दिया, बाइक को किनारे खड़ा किया और इंजन बंद कर दिया। वह उतरा, सीधा खड़ा हुआ और सम्मान के साथ बोला, जय हिंद साहब। जीप से इंस्पेक्टर राघव यादव उतरा। उम्र के हिसाब से वह अभी भी चुस्त था, लेकिन उसकी चाल में कानून का भरोसा नहीं, सत्ता का घमंड ज्यादा था। उसके पीछे दो कांस्टेबल, मोहित और दीपक, ऐसे आए जैसे किसी शिकार को घेरने निकले हों। राघव ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर उसके कंधों के पास लगी यूनिट की छोटी सी पहचान पर नजर ठहरी और होठों पर आधी मुस्कान आ गई। जय हिंद साहब, अर्जुन ने फिर कहा, थोड़ा और शांत, थोड़ा और विनम्र, जैसे यह उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा हो। यूनिट से इमरजेंसी कॉल है, मुझे तुरंत निकलना है। हेलमेट जल्दबाजी में रह गया। आप चालान काट दीजिए, जुर्माना भर दूंगा, बस मुझे जाने दीजिए। मामला ड्यूटी का है। राघव ने अपनी मूंछ पर उंगली फेरते हुए कहा, ड्यूटी? बहुत अच्छा। तो समझता है तू कि बस वर्दी पहन ली और नियम तेरे लिए बदल गए? हेलमेट कहाँ है? साहब, भूल हो गई। अर्जुन ने सिर हल्का झुकाया, लेकिन उसकी आवाज में कोई कायरता नहीं थी। मैं नियम मानता हूं, जुर्माना भर दूंगा, बस समय बहुत कम है। राघव का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ। उसने कांस्टेबल दीपक की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, देख, यही है वो जो खुद को खास समझता है। फिर वह अर्जुन के और करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांस का गंध भी महसूस हो। उसने धीमे मगर जहरीले अंदाज में कहा, इस सड़क का राजा कौन है पता है? यहां हम हैं, और तू बस एक बाइक वाला है। अर्जुन की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बनने लगीं, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोक लिया। उसके दिमाग में यूनिट की आवाज गूंज रही थी, मूव ऑर्डर, अभी निकल सकते हो। और फिर साथियों के चेहरे। उसे लगता था कि अगर वह एक कदम भी गलत उठा बैठा तो न सिर्फ उसका मिशन रुकेगा, बल्कि यह पूरा मामला बेमतलब की लड़ाई बन जाएगा। इसलिए उसने अपने शब्दों को नाप कर रखा। साहब, आप कानून हैं, मैं बहस नहीं कर रहा। चालान काटिए, मैं भर देता हूं। राघव ने ठहाका लगाया, इतना ऊंचा कि पास से गुजरती एक बस का ड्राइवर भी पलटकर देखने लगा। उसने कहा, सुनो भाई, ये आर्मी वाला है, बड़े देश रक्षक। बॉर्डर पर पता नहीं क्या करता होगा, पर यहां नियम तोड़कर भाग रहा है। मोहित ने हंसते हुए कहा, साहब, आज तो बढ़िया मुर्गा फंसा है। अर्जुन की आंखों में एक क्षण के लिए आग चमकी, फिर शांत हो गई। उसने वही किया जो उसे सिखाया गया था, उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं, नियम पर टिके रहो। साहब, मेरा इरादा नियम तोड़ने का नहीं था, बस इमरजेंसी है। राघव ने अचानक हाथ बढ़ाकर बाइक की चाबी की तरफ इशारा किया, दे चाबी। साहब, क्यों? अर्जुन के शब्द बाहर आए, लेकिन लहजा अब भी संयमित था। आप चालान काट दीजिए, मैं तुरंत निकल जाऊंगा। राघव की आंखें तमतम्मा उठीं। उसने चाबी छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने हल्का सा पीछे हटकर चाबी बचाई, बस इतना कि कोई टकराव न हो, मगर यही बात राघव को चुभ गई।
उसे लगा कि उसके सामने कोई उसकी सत्ता को चुनौती दे रहा है। उसने गुस्से में कहा, हाथ पीछे कर, अभी बताता हूं तुझे। अर्जुन ने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, साहब, मैं अपराधी नहीं हूं और यह चाबी मेरी है। आप चालान काटिए, मैं भर दूंगा। अब राघव ने अपनी आवाज बढ़ा दी। ओए, ज्यादा जुबान मत चला, यहां हमारा हुक्म चलता है। वर्दी की इज्जत करना सीख। अर्जुन का चेहरा तन गया। उसने धीरे से कहा, साहब, वर्दी की इज्जत मैं करता हूं, इसीलिए तो आपसे विनती कर रहा हूं कि ड्यूटी पर जा रहे एक जवान को रोककर उसकी इज्जत मत तोड़िए। यह वाक्य राघव के कान में तीर की तरह घुसा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर बैठे अहंकार को थप्पड़ मार दिया हो। उसने कांस्टेबल्स को इशारा किया, मोहित, बाइक के पास खड़ा रह। दीपक, इसको थोड़ी अक्ल सिखा। दीपक आगे बढ़ा। उसने अर्जुन की बांह पकड़ने की कोशिश की। अर्जुन ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा, न मारने के लिए न धक्का देने के लिए, बस अपनी सीमा बनाने के लिए। उसका स्वर अब थोहा और ठंडा था। साहब, हाथ अपनी हद में रखिए। मैं कानून का सम्मान करता हूं, लेकिन अपमान नहीं सहूंगा। पास में कुछ लोग रुक गए थे। कोई सब्जी वाला, कोई ट्रक का क्लीनर, कोई मोटरसाइकिल वाला। भीड़ छोटी थी, मगर उसकी आंखें बड़ी थीं। हर कोई देख रहा था कि सड़क किनारे क्या हो रहा है। राघव ने भीड़ को देखकर अपनी भूमिका बदल ली, जैसे अब उसे जनता के सामने खुद को मजबूत दिखाना हो। उसने ऊंची आवाज में कहा, देखो, ये आर्मी वाला बदतमीजी कर रहा है, नियम तोड़े हैं, ऊपर से धमकी दे रहा है। अर्जुन ने तुरंत कहा, साहब, मैंने धमकी नहीं दी, मैं सिर्फ अपना अधिकार और सम्मान मांग रहा हूं। आप जुर्माना लीजिए, मैं देने को तैयार हूं। राघव ने उसकी बात काट दी। जुर्माना? तेरे जैसे लोगों को सिर्फ जुर्माना नहीं, सबक चाहिए। तू जाएगा थाने, गाड़ी सीज होगी। अर्जुन के अंदर कुछ टूटने लगा। वह थाने नहीं जा सकता था। वह जानता था कि एक बार उसे पकड़ लिया गया, फिर कागज, फिर रिपोर्ट, फिर फोन, फिर देर, और उस देरी का मतलब उसके साथियों के लिए खतरा। उसने आखिरी कोशिश की, साहब, मैं आपका सम्मान करता हूं। आप जो चालान काटेंगे, मैं अभी भर दूंगा। बस मुझे जाने दीजिए, मेरी यूनिट इंतजार कर रही है। राघव ने ठंडे अंदाज में कहा, यूनिट इंतजार करेगी, यहां हम इंतजार नहीं करते। यह सिर्फ रोकना नहीं था, यह अपमान था, एक जवान के कंधों पर टिकी जिम्मेदारी को हल्का समझना। अर्जुन ने सांस ली, लंबी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर का धैर्य खत्म हो रहा है, मगर उसने उसे टूटने नहीं दिया। वह जानता था कि अगर उसने हाथ उठाया तो वह वही बन जाएगा जो ये लोग उसे साबित करना चाहते हैं, एक बदतमीज, एक बेकाबू आदमी। भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, अरे भाई, छोड़ दो उसे, ड्यूटी पर जा रहा है। राघव ने पलटकर घूरा, कौन बोल रहा है? हटो यहां से, नहीं तो तुम सबको भी उठा लूंगा। अर्जुन ने उस आदमी की तरफ देखा और मन ही मन धन्यवाद दिया, क्योंकि एक अकेले क्षण में किसी का साथ भी उम्मीद बन जाता है। लेकिन उम्मीद के साथ डर भी था, डर कि यह आदमी भी फंस सकता है। इसलिए अर्जुन ने कहा, भाई, आप बीच में मत पड़िए। राघव ने फिर अर्जुन की तरफ मुड़कर कहा, बहुत शौक है ना देशभक्ति का, चल, उतार अपनी अकड़। अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। उसके शब्द धीमे थे मगर भारी, साहब, अकड़ नहीं है। यह मेरी वर्दी का सम्मान है और मेरी ड्यूटी का सम्मान है। राघव ने पास आकर उसकी जेब की ओर हाथ बढ़ाया, जैसे पहचान पत्र खींच ले। अर्जुन ने तुरंत उसका हाथ रोक दिया, सिर्फ कलाई पर पकड़कर, इतनी ताकत से कि राघव का हाथ वहीं ठहर गया, पर इतना नहीं कि चोट लगे। यही वह सेकंड था जब हवा बदल गई। भीड़ की सांसें रुक गईं। मोहित और दीपक चौंक गए। राघव की आंखों में एक पल के लिए डर आया, फिर गुस्सा। उसने चिल्लाकर कहा, देखो, देखो, ये पुलिस पर हाथ उठा रहा है, गवाह रहो सब। अर्जुन ने तुरंत अपना हाथ छोड़ दिया। उसने पीछे हटकर दोनों हथेलियां नीचे रखीं, जैसे साफ कह रहा हो कि मैं हमला नहीं कर रहा। उसने कहा, साहब, मैंने हाथ नहीं उठाया, आपने मेरी जेब में हाथ डाला, यह गलत है। राघव ने अपनी वर्दी की कॉलर ठीक की और जहर घोलते हुए बोला, अब तो तू गया, अब तेरे खिलाफ केस लगेगा। सरकारी काम में बाधा, पुलिस पर हमला और ना जाने क्या क्या। अर्जुन की छाती में धड़कन तेज हो गई।
उसे समझ आ गया कि यह आदमी अब कानून नहीं, बदले की आग में चल रहा है। उसने अपनी नजरें राघव की आंखों में गड्ढा दी और पहली बार उसके शब्दों में असली सैनिक का वजन आया। साहब, मैं आपके साथ लड़ने नहीं आया। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं। आप चाहें तो चालान काटिए, मैं भर दूंगा। लेकिन अगर आपने मेरे सम्मान को कुचलने की कोशिश की, तो याद रखिए, मैं झुकूंगा नहीं। राघव ने हंसकर कहा, तू झुकेगा और यहीं झुकेगा। अर्जुन ने एक कदम पीछे लिया, अपनी बाइक के पास। लेकिन उसका ध्यान बाइक पर नहीं था। उसका ध्यान अपने भीतर की सीमा पर था। उसने मन ही मन वही वाक्य दोहराया जो उसे हर फील्ड ब्रीफिंग में सिखाया जाता था। पहले संयम, फिर चेतावनी और आखिरी में सिर्फ मजबूरी। वह अभी भी संयम पर था, लेकिन हवा में अब एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे शाम का वह शांत हाईवे धीरे धीरे किसी बड़े तूफान के लिए मंच बन रहा हो, और उस मंच पर एक अकेला जवान खड़ा था, जिसके सामने वर्दी पहनकर खड़े कुछ लोग खुद को भगवान समझ बैठे थे। भीड़ की हल्की सी फुसफुसाहट और इंस्पेक्टर राघव यादव की कठोर आवाज के बीच अर्जुन सिंह ने अपने भीतर एक अजीब सा संतुलन साधने की कोशिश की। वह जानता था कि यह लड़ाई ताकत की नहीं, धैर्य की है। सामने खड़े लोग कानून का चेहरा पहनकर अहंकार की भाषा बोल रहे थे, और अगर वह उसी भाषा में जवाब देता तो उसकी वर्दी पर पहला दाग उसी के हाथों से लगता। उसने अपनी सांसें धीमी कीं, नजरें नीचे नहीं कीं। बस इतना किया कि अपनी रीढ़ सीधी रखी, जैसे किसी परेड ग्राउंड में कमांडर के सामने खड़ा हो। शाम का सूरज अब और नीचे झुक चुका था। सड़क के किनारे लगे खंभों की परछाइयां लंबी हो रही थीं, और हवा में उड़ती धूल हर चीज पर एक फीकी सी परत चढ़ा रही थी। राघव ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई, थाने चलना पड़ेगा, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। मोहित और दीपक उसकी बगल में ऐसे खड़े थे जैसे आदेश मिलते ही झपट पड़ेंगे। अर्जुन ने धीरे से कहा, साहब, मैं ड्रामा नहीं कर रहा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। आप चालान काट दीजिए, मैं अभी जुर्माना भर देता हूं। मैं आपसे कोई रियायत नहीं मांग रहा, बस अपना काम करने की इजाजत मांग रहा हूं। उसके शब्दों में न विनती की कमजोरी थी, न चुनौती की अकड़, बस एक सच्चाई थी जो साफ और सीधी थी। राघव ने अजीब सी मुस्कान के साथ भीड़ की ओर देखा, जैसे वह दर्शक जुटाकर अपनी जीत का मंच तैयार कर रहा हो। देखो भाई, ये आर्मी वाला हमें ही कानून सिखाएगा। हेलमेट नहीं, ऊपर से बदतमीजी। ऐसे ही लोग देश चलाते हैं क्या? उसने व्यंग्य किया। भीड़ में कुछ लोग असहज हुए, कुछ ने मोबाइल निकाल लिया और कुछ ने बस नजरें फेर लीं, क्योंकि वे जानते थे कि गलत के सामने खड़े होने की कीमत कभी कभी बहुत भारी होती है। लेकिन उसी भीड़ में एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी दाढ़ी में सफेदी थी और आंखों में एक पुरानी थकान। उसने अर्जुन के कंधे की तरफ देखा, उसकी पहचान पट्टी पर नजर गई, फिर उसकी आंखें जैसे नरम हो गईं। वह आगे बढ़ना चाहता था, मगर राघव की तेज नजर ने उसे रोक दिया। बूढ़े ने बस इतना कहा, बहुत धीमे, जैसे हवा से बात कर रहा हो, साहब, ये जवान है। वाक्य छोटा था, मगर उसमें एक अजीब सी ताकत थी। अर्जुन ने उस बूढ़े की ओर देखा। उस एक नजर में उसे अपने गांव का चौपाल याद आ गया। वही बुजुर्ग जो फसल के मौसम में सबको समझाते थे, वही बुजुर्ग जिनके शब्दों में गुस्सा नहीं, अनुभव होता था। अर्जुन ने आंखों से धन्यवाद कहा और फिर तुरंत नजरें वापस राघव पर टिकाईं, ताकि बूढ़े आदमी पर कोई आंच न आए। उसने शांत स्वर में कहा, काका, आप बीच में मत आइए, मैं संभाल लूंगा। यही वह क्षण था जब अर्जुन के भीतर एक दूसरी दुनिया खुलने लगी। उसे याद आया कि वह आखिरी बार घर कब गया था। राजस्थान की उसी धूप में नहीं, बल्कि अपने गांव की मिट्टी में। मां के हाथ की रोटी की खुशबू, घी का हल्का सा धुआं, और आंगन में तुलसी के पास जलता दीपक। मां की आवाज, बेटा, वर्दी पहन ली तो क्या हुआ, इंसान तो वही है ना, नियम मत तोड़ना। और उसने मुस्कुराकर कहा था, मां, नियम तोड़ने के लिए मैं नहीं बना। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा था, और अपनी इज्जत हमेशा बचाकर रखना। उस याद ने अर्जुन के भीतर उम्मीद की एक छोटी सी लौ जला दी। उसे लगा, शायद अभी भी कुछ बचा है। शायद यह सब सिर्फ एक गलतफहमी है।
शायद इंस्पेक्टर राघव के भीतर कहीं कोई जिम्मेदारी जाग जाएगी। शायद वह समझ जाएगा कि यह जवान किसी बहाने से नहीं, सच में ड्यूटी पर जा रहा है। उम्मीद छोटी थी, मगर अर्जुन ने उसी को पकड़ लिया, जैसे अंधेरे में कोई टिमटिमाता दिया पकड़ ले। उसने फिर एक बार प्रयास किया, आवाज थोड़ी और धीमी, ताकि बात लहजे की लड़ाई न बने। साहब, मैं आपको अपनी आईडी दिखा देता हूं। आप चाहें तो मेरे यूनिट ऑफिसर को कॉल कर लीजिए। मैं कहीं भाग नहीं रहा, बस देर हो रही है। उसने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल दीपक ने चिल्लाकर कहा, हाथ मत लगा, कुछ निकाल रहा है। और यह चीख सड़क पर किसी पटाखे की तरह फूट गई। अर्जुन ने हाथ वहीं रोक दिया। उसकी आंखों में अब संयम के साथ सतर्कता भी थी। उसे समझ आया कि अब हर हरकत को गलत रंग दिया जा सकता है। राघव ने इसी मौके को पकड़ लिया। देखो, अभी भी अकड़ दिखा रहा है, कुछ निकालेगा तो सीधे पकड़ लेंगे। अर्जुन ने अपनी हथेलियां सामने कर दीं। साहब, मैं कुछ नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ आईडी दिखाना चाहता था। आप कहें तो मैं बिल्कुल नहीं हिलूंगा, बस आप बात समझिए। राघव ने ठंडी हंसी हंसी, बात समझनी है तो सुन, कानून हम समझाते हैं, तू नहीं। फिर उसने मोहित को इशारा किया, मोबाइल निकाल, वीडियो बना, सबूत रहेगा। मोहित ने कैमरा ऑन किया और लेंस अर्जुन के चेहरे पर टिक गया। कैमरा किसी इंसान की आंख नहीं होता, वह सिर्फ वह दिखाता है जो उसके सामने है, पर वह नहीं दिखाता जो उस पल के अंदर चल रहा है। कैमरा नहीं दिखाता कि अर्जुन के भीतर उस वक्त क्या टूट रहा था। कैमरा नहीं दिखाता कि उसके दिमाग में यूनिट का कॉल कैसे गूंज रहा था, कि कहीं दूर उसके साथी तैयारी कर रहे होंगे और वह यहां सड़क किनारे अपनी इज्जत बचाने और अपना समय बचाने के बीच फंसा खड़ा है। भीड़ में से एक युवक ने हिम्मत करके कहा, साहब, चालान काट दो, जाने दो इसे, जवान है। उसकी आवाज में साहस था मगर कांप भी थी। राघव ने पलटकर उसे घूरा, तू बहुत नेता बन रहा है, अपना नाम बता, अभी तेरे ऊपर भी केस कर दूंगा। युवक पीछे हट गया और भीड़ फिर खामोश हो गई। अर्जुन ने उस युवक की तरफ देखकर धीरे से कहा, भाई, धन्यवाद, पर आप हट जाइए, किसी को परेशानी नहीं चाहिए। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और की जिंदगी उलझ जाए। यह भी उसका अनुशासन था, यह भी उसकी जिम्मेदारी थी कि वह लड़ाई सिर्फ अपनी रखे, किसी बेगुनाह को बीच में न लाए। वह फिर राघव की तरफ मुड़ा, साहब, मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप चालान काटिए, मैं भर देता हूं, लेकिन मुझे देर नहीं करनी चाहिए, मुझे जाना है। राघव के चेहरे पर अब बात समझने की कोई संभावना नहीं बची थी। उसके अंदर का अहंकार उसकी वर्दी के बटन से ज्यादा चमक रहा था। उसने कहा, तुझे जाना है, पहले हमें बताना पड़ेगा कि तू कौन है। तू अकेला फौजी है, सही? तो फिर इतना घमंड किस बात का? अर्जुन का गला सूख गया। उसे लगा जैसे उसके सामने खड़ा आदमी उसके अकेले होने को हथियार बना रहा है, जैसे वह कह रहा हो, यहां तेरा कोई नहीं। और यही बात उसे और खतरनाक बना रही थी। अर्जुन ने खुद को भीतर से मजबूत किया। उसने सोचा, अगर मैं अकेला हूं तो भी मुझे अपने नियम नहीं तोड़ने। मेरे साथ कोई नहीं तो भी मेरी वर्दी मेरे साथ है, मेरी ट्रेनिंग मेरे साथ है, मेरी मां की सीख मेरे साथ है। उसने धीरे से कहा, साहब, घमंड नहीं है, बस जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? राघव ने मजाक उड़ाया, तो जिम्मेदारी निभा, थाने चल, वहां बताएगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद नहीं कीं, मगर उसने पलकें एक बार धीमे से झपकाईं, जैसे किसी दर्द को भीतर ही भीतर दबा रहा हो। उसने आखिरी बार फिर प्रयास किया, साहब, अगर आप चाहें तो मैं यहीं आपके सामने ऑनलाइन चालान भर देता हूं। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, बस मुझे रोककर मेरी ड्यूटी न रोकिए। यह वाक्य सिर्फ विनती नहीं था, यह उसकी उम्मीद थी कि शायद कानून की भाषा सुनकर राघव का गुस्सा शांत हो जाए, पर राघव ने उस उम्मीद को भी कुचल दिया। उसने आगे बढ़कर अर्जुन के बैग की पट्टी पकड़ ली। बहुत बोलता है, चल, तेरी तलाशी होगी। अर्जुन ने तुरंत कहा, साहब, तलाशी आपका अधिकार है, पर तरीका सही होना चाहिए, आप मेरे सम्मान के साथ। वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया, क्योंकि दीपक ने उसे एक धक्का सा दिया और मोहित का कैमरा और करीब आ गया। धक्का बहुत जोर का नहीं था, लेकिन उसका असर ऐसा था जैसे किसी ने सीधे उसके अस्तित्व पर हाथ रख दिया हो। अर्जुन की सांस तेज हो गई। उसके भीतर का सैनिक
जो अब तक संयम था, अब चेतावनी बन रहा था। वह एक कदम पीछे हटा और उसकी आवाज पहली बार ठोस पत्थर जैसी हुई। हाथ अपनी हद में रखिए। मैं अपराधी नहीं हूं। राघव ने भीड़ की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा। देखा, धमकी दे रहा है। जवान होकर भी गुंडागर्दी। देन इट इज एशियन वर्ड। अर्जुन ने समझ लिया। अब यह मामला सिर्फ हेलमेट या चालान नहीं है। अब यह उसकी इज्जत की लड़ाई है। और यह लड़ाई वह हाथ उठाकर नहीं जीत सकता। उसे किसी ऐसे रास्ते की जरूरत थी जिसमें उसकी वर्दी पर दाग न लगे, लेकिन उसके आत्मसम्मान की लाश भी न बने। उम्मीद की वह छोटी लौ अब भी जल रही थी, लेकिन अब वह लौ हवा में नहीं, उसके सीने के अंदर थी। उसने फैसला किया, वह हर शब्द नापकर बोलेगा, हर हरकत सोचकर करेगा, क्योंकि सामने वाले को बस एक गलती चाहिए थी, एक गलत कदम, ताकि वह साबित कर सके कि देखो, फौजी भी गुंडा है। और अर्जुन किसी भी कीमत पर उन्हें यह मौका नहीं देने वाला था। हाईवे की हवा अब ठंडी होने लगी थी। सूरज पूरी तरह ढलने की तरफ था और दूर कहीं से एक सायरन की धुंधली आवाज आती जाती महसूस होने लगी, जैसे शहर से कोई और गाड़ी निकल रही हो। अर्जुन ने वह आवाज सुनी, मगर उसने उसे उम्मीद नहीं माना। उसने बस इतना सोचा, रात बढ़ रही है और मेरी ड्यूटी का समय घट रहा है। उसने राघव की आंखों में देखकर शांत मगर अंतिम सा स्वर रखा। साहब, मैं कानून से नहीं भाग रहा। मैं ड्यूटी से नहीं भाग सकता। आप जो कार्रवाई करनी है, कीजिए, पर मेरी इज्जत मत छीनिए। कुछ पल के लिए राघव चुप हुआ, जैसे वह तय कर रहा हो कि आगे कौन सा जहर घोला जाए। फिर उसने अपने भीतर की क्रूरता को एक नया नाम दिया, सबक। उसने कहा, अब तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। और उसी शब्द के साथ अर्जुन ने महसूस किया कि यह रास्ता अब साधारण नहीं रहा। यह वह मोड़ था जहां एक छोटे से नियम की गलती को बहाना बनाकर एक इंसान की गरिमा को कुचलने की कोशिश की जा रही थी। उम्मीद अब भी थी, मगर उसके साथ एक नई चीज भी पैदा हो चुकी थी, एक ऐसी चेतावनी जो धीरे धीरे तूफान बन रही थी। इंस्पेक्टर राघव यादव का सबक वाला शब्द हवा में तैरता रहा, जैसे उसने सड़क के उस हिस्से को ही जहरीला बना दिया हो। अर्जुन सिंह समझ गया था कि अब यह मामला तर्क या नियम से आगे निकल चुका है। यह अहंकार की लड़ाई बन चुकी थी, और ऐसी लड़ाइयों में अक्सर जीत उसी की होती है जो अपने भीतर के गुस्से को सबसे लंबे समय तक काबू में रख पाता है। उसने अपनी पीठ सीधी की, कंधों को ढीला छोड़ा और मन ही मन खुद को याद दिलाया कि वह यहां किसी को हराने नहीं आया है, वह बस अपनी ड्यूटी पर जाना चाहता है। राघव ने मोहित की तरफ देखा और कहा, चाबी ले। यह आदेश नहीं, फैसला था। मोहित आगे बढ़ा। अर्जुन ने तुरंत बाइक की तरफ एक कदम रखा, जैसे अपने और मशीन के बीच एक अदृश्य रेखा खींच रहा हो। उसने शांत स्वर में कहा, साहब, आप चालान काटिए। चाबी लेने की जरूरत नहीं है। मैं भाग नहीं रहा। राघव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तू भागे या न भागे, यह हम तय करेंगे। उसके शब्दों में कानून की नहीं, कब्जे की भाषा थी। अर्जुन के भीतर एक पल के लिए बिजली सी दौड़ी। वह जानता था कि अगर चाबी चली गई तो समय चला जाएगा, और समय चला गया तो शायद किसी और की सांसें चली जाएं। उसके दिमाग में यूनिट का चेहरा उभरा, वह साथी जो हर मिशन में सबसे आगे रहता था, वह जवान जो हमेशा कहता था, भाई, अगर देर हो गई तो सीधे नुकसान हमारा होगा। अर्जुन ने दांत भींचे, लेकिन फिर खुद को रोका। यही तो परीक्षा थी। यही वह क्षण था जहां वह आसानी से गलत रास्ता चुन सकता था। उसके पास विकल्प थे। वह फोन निकाल सकता था, अपने कमांडिंग ऑफिसर को कॉल कर सकता था। एक आवाज, एक नाम, और शायद यह पूरा तमाशा पल भर में खत्म हो जाता। वह अपनी पहचान पट्टी दिखाकर अपनी यूनिट का रुतबा जता सकता था, या फिर वह गुस्से में एक धक्का दे सकता था, एक ऐसा धक्का जो सब कुछ बदल देता। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। उसने अपना फोन जेब में ही रहने दिया। उसने अपनी पहचान पट्टी को नहीं छुआ। उसने अपने शरीर को किसी भी आक्रामक मुद्रा में नहीं डाला। उसने सिर्फ इतना किया कि अपनी हथेलियां नीचे रखीं और कहा, साहब, मैं कानून का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहें तो मुझे यहीं बैठा लीजिए, पर मैं लड़ाई नहीं करूंगा। राघव ने यह सुना और हंसा। यह हंसी हल्की नहीं थी। यह उस आदमी की हंसी थी जिसे लगा कि सामने वाला कमजोर पड़ रहा है। देखो,
उसने भीड़ से कहा, डर गया, बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था, अब देखो। भीड़ में कुछ लोग फुसफुसाए। किसी ने कहा, अकेला है, क्या करेगा। किसी और ने कहा, पुलिस से पंगा लेना ठीक नहीं। ये शब्द अर्जुन के कानों तक पहुंचे और हर शब्द उसके भीतर एक सुई की तरह चुभा। अकेला, वही शब्द जिसे राघव बार बार इस्तेमाल कर रहा था। अकेला मतलब कमजोर, अकेला मतलब बेबस। अर्जुन ने अपनी नजरें नीचे नहीं की। उसने राघव की आंखों में देखा और बोला, साहब, अकेला हूं, लेकिन गलत नहीं हूं। राघव ने यह बात जैसे सुनी ही नहीं। उसने मोहित को दोबारा इशारा किया, ले चाबी। मोहित ने आगे बढ़कर बाइक की चाबी छीनने की कोशिश की। अर्जुन ने हल्के से हाथ आगे किया, बस इतना कि चाबी न छीनी जाए। यह कोई हमला नहीं था, यह अपनी संपत्ति और अपने समय की रक्षा थी। लेकिन यही वह क्षण था जिसे राघव ढूंढ रहा था। देखो, राघव चिल्लाया, देखो सब, पुलिस के काम में बाधा डाल रहा है। आई वॉज डिफरेंट। अर्जुन ने तुरंत हाथ पीछे कर लिया। साहब, मैंने किसी को धक्का नहीं दिया, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन गलतफहमी अब हथियार बन चुकी थी। दीपक ने आगे बढ़कर अर्जुन की बांह पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत नहीं थी, पर अपमानजनक थी, जैसे वह किसी चोर को पकड़ रहा हो। अर्जुन ने अपनी बांह छुड़ाई, फिर भी बिना चोट पहुंचाए। उसका स्वर अब और ठंडा था, हाथ अपनी हद में रखिए, मैं अपराधी नहीं हूं। यह वाक्य सुनते ही राघव के चेहरे पर गुस्सा फट पड़ा। अपराधी नहीं, उसने कहा, तो फिर पुलिस से डर क्यों रहा है। अर्जुन ने जवाब दिया, डर नहीं रहा साहब, बस गलत नहीं करना चाहता। उस पल अर्जुन के भीतर एक बहुत साफ समझ पैदा हुई। यह सिर्फ उसकी परीक्षा नहीं थी, यह उसकी नैतिकता की परीक्षा थी। अगर वह अभी अपनी ताकत दिखाता तो शायद वह इस सड़क से निकल जाता, पर वह अपनी आत्मा हार जाता। वह उन सब बातों को तोड़ देता जिनके लिए उसने ट्रेनिंग ली थी, जिनके लिए उसने वर्दी पहनी थी। राघव ने फिर से भीड़ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में कहा, ये देखो, कैसे पुलिस को ज्ञान दे रहा है। अब तो वीडियो बनाना ही पड़ेगा। मोहित का कैमरा फिर से ऑन हुआ। लाल बत्ती जल उठी। कैमरे की आंख अर्जुन के चेहरे पर टिक गई। उस पल अर्जुन को लगा जैसे उसकी कहानी उसके हाथ से निकलकर किसी और की स्क्रिप्ट बन रही हो। उसी पल उसके दिमाग में एक और आवाज आई, उसके कमांडिंग ऑफिसर की, जो अक्सर कहते थे, अगर तुम सही हो तो समय तुम्हारा साथी बनेगा, अगर तुम गलत हो तो ताकत भी तुम्हें नहीं बचाएगी। अर्जुन ने मन ही मन फैसला किया, वह समय पर भरोसा करेगा। उसने खुद से कहा, मैं एक कदम भी ऐसा नहीं उठाऊंगा जिससे मेरी वर्दी पर उंगली उठे। राघव ने एक नया दांव चला। उसने कहा, ठीक है, अगर इतना ही सही है तू, तो यहीं बैठ, तेरी बाइक सीज होगी, थाने चलेंगे। यह सुनकर अर्जुन की छाती में भारीपन आया। थाने जाना मतलब देर, देर मतलब मिशन पर असर। वह एक पल के लिए चुप रहा। उसके होंठ हिले, लेकिन शब्द बाहर नहीं आए। यह वह क्षण था जहां उसके अंदर का इंसान और उसके अंदर का सैनिक आमने सामने खड़े थे। इंसान कह रहा था, कुछ करो, खुद को बचाओ। सैनिक कह रहा था, नियम मत तोड़ो। अर्जुन ने सैनिक की सुनी। उसने सिर हिलाया और कहा, साहब, अगर आप यही फैसला करते हैं तो मैं सहयोग करूंगा, लेकिन मैं यह साफ कहना चाहता हूं कि मैंने कोई हिंसा नहीं की है। यह बात सुनकर राघव को जैसे तिलमिला गई। उसे उम्मीद थी कि अर्जुन गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा या गुस्से में कुछ ऐसा करेगा जिससे उसे मौका मिले। लेकिन यहां तो सामने वाला उसके खेल को ही बदल रहा था। भीड़ में एक और आवाज उठी, साहब, छोड़ दो, जवान है। राघव ने पलटकर कहा, चुप, ज्यादा बोलेगा तो तू भी जाएगा। अर्जुन ने उस आदमी की तरफ देखा और सिर हिलाकर इशारा किया कि चुप रहिए। वह नहीं चाहता था कि कोई और इस दलदल में फंसे। उसने अपनी आंखें बंद नहीं कीं, पर उसकी पलकें एक बार फिर झपकीं। उसने महसूस किया कि उसके भीतर गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडा, साफ संकल्प जन्म ले रहा है। यह संकल्प था कि वह चाहे जितना दबाया जाए, वह अपनी सीमाएं नहीं तोड़ेगा। राघव ने दीपक से कहा, हथकड़ी निकाल। यह शब्द सुनकर अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। हथकड़ी, यह सिर्फ धातु नहीं थी, यह अपमान का प्रतीक थी। उसने तुरंत कहा, साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भाग नहीं रहा। राघव ने व्यंग्य से कहा, हम तय करेंगे जरूरत है या नहीं।
अर्जुन ने उस पल बहुत कुछ देखा। उसने अपने भीतर का डर देखा, अपनी मां का चेहरा देखा, अपनी यूनिट को देखा और अपने सामने खड़े आदमी का खोखलापन देखा। उसने समझ लिया कि यह आदमी उसे सबक नहीं सिखा रहा, बल्कि अपने भीतर के डर को कुचलने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने बहुत धीरे मगर बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, साहब, अगर आपने मुझे हथकड़ी लगाने की कोशिश की तो यह कानून और सम्मान दोनों के खिलाफ होगा। मैं चेतावनी दे रहा हूं, धमकी नहीं। यह वाक्य जैसे सड़क पर हथौड़े की तरह गिरा। भीड़ सन्न रह गई। मोहित का कैमरा कांप गया। राघव की आंखों में गुस्सा और कुछ और भी था, एक हल्की सी घबराहट। उसने चिल्लाकर कहा, देखो, पुलिस को धमका रहा है। पाराडोस। अर्जुन ने तुरंत दोनों हाथ नीचे कर दिए, हथेलियां खुली हुईं। मैं धमका नहीं रहा साहब, मैं सिर्फ अपनी सीमा बता रहा हूं। यह वही क्षण था जहां अर्जुन ने बदला लेने का सबसे आसान रास्ता छोड़ दिया। उसने ताकत दिखाने का मौका छोड़ा, सत्ता को चुनौती देने का मौका छोड़ा और सिर्फ एक चीज पकड़े रखी, अपनी नैतिकता। हाईवे पर हवा तेज हो गई थी, धूल उड़ रही थी, सूरज पूरी तरह डूब चुका था। अब रोशनी सिर्फ जीप की लाइटों और मोबाइल के कैमरे से आ रही थी। यह रोशनी सच की नहीं, बल्कि आरोपों की थी। अर्जुन ने मन ही मन खुद से कहा, अगर यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे पास करूंगा, चाहे कीमत कितनी भी हो। और उसी पल उसने महसूस किया कि यह कहानी अब एक साधारण चेकिंग की नहीं रही। यह एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर अगला कदम या तो उसे तोड़ सकता था या उसे उस ऊंचाई पर ले जा सकता था जहां से नीचे गिरने वाला कोई और होगा। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। हाईवे, जो कुछ देर पहले तक बस एक सुनसान सड़क था, अब एक अजीब सी जेल में बदल गया था। चारों तरफ अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच अर्जुन सिंह खड़ा था, अकेला, 4-5 वर्दियों से घिरा हुआ। जीप की हेडलाइट उसकी तरफ सीधी पड़ रही थी, इतनी तेज कि आंखें जलने लगें। यह रोशनी रास्ता दिखाने के लिए नहीं थी, यह दबाने के लिए थी, जैसे जानबूझकर उसे छोटा साबित किया जा रहा हो। इंस्पेक्टर राघव यादव ने अपनी जैकेट ठीक की और गहरी सांस लेकर कहा, अब ज्यादा ड्रामा नहीं, बैठ जा वहीं। उसने सड़क के किनारे इशारा किया, जहां धूल और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वहीं बैठ गया, घुटनों को मोड़कर, हाथ सामने टिकाकर। यह बैठना किसी अपराधी का नहीं था, यह एक सैनिक का धैर्य था, जो जानता था कि अभी खड़े रहना हालात और बिगाड़ देगा। समय जैसे रुक गया हो, मिनट धीरे धीरे रेंग रहे थे। दूर से कभी कभी कोई ट्रक गुजरता, उसकी तेज आवाज कुछ सेकंड के लिए माहौल को तोड़ती, फिर सन्नाटा वापस लौट आता। हवा ठंडी हो चुकी थी और वही हवा उसकी गर्दन और चेहरे पर जमा पसीने को चुभने वाली ठंड में बदल रही थी। अर्जुन ने जैकेट पहनी थी, लेकिन ठंड बाहर से नहीं, भीतर से लग रही थी। भीतर की बेचैनी, भीतर का डर, भीतर का अपमान। मोहित और दीपक उसके पास खड़े थे। कभी कभी वे आपस में धीमी आवाज में हंसते, जैसे यह सब उनके लिए एक तमाशा हो। दीपक ने नीचे झुककर कहा, क्या हुआ फौजी, अब नहीं आ रही अकड़? उसकी आवाज में नफरत नहीं थी, बस एक सस्ता मजाक था, और वही मजाक अर्जुन के सीने में सबसे ज्यादा चुभा। अर्जुन ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर नजरें नीचे कर लीं। उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था, एक शब्द भी अगर गलत निकल गया तो यही लोग उसे हथियार बना लेंगे। उसके भीतर का शरीर थकने लगा था। लगातार खड़े रहने, फिर जमीन पर बैठने से पैर सुन्न हो रहे थे। पीठ में हल्का दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा दर्द इस बात का था कि उसे यहां बैठाया गया था बिना किसी ठोस वजह के, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अकेला था। राघव कुछ दूरी पर खड़ा मोबाइल पर बात कर रहा था। उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, हाँ, हाँ, यहां एक आर्मी वाला है, ज्यादा हीरो बन रहा था, अब सबक सिखा रहे हैं। वह हंस पड़ा, जैसे किसी बड़ी उपलब्धि की बात कर रहा हो। अर्जुन ने वह आवाज सुनी और उसके भीतर कुछ और टूट गया। यह अब सिर्फ उसके और राघव के बीच का मामला नहीं था। यह उसकी वर्दी, उसकी पहचान और उसकी मेहनत का मजाक था। अचानक राघव उसके पास आया। उसने कहा, उठ। अर्जुन बिना सवाल किए उठ गया। उसके पैर थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। राघव ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी सामान का मुआयना कर रहा हो। इतना ही देशभक्त है ना?
नामन से एक कार अब के हिलकर देशभक्त है तो थोड़ी देर रुक कर दिखा। दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। साहब, मेरी यूनिट मेरा इंतजार कर रही है, करने दे, राघव ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। यहां हमारी मर्जी चलती है। उस पल अर्जुन को पहली बार सच में डर लगा। ऐसा डर जो गोलियों से नहीं बल्कि बेबसी से पैदा होता है। उसे समझ आ गया कि अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो वह यहां घंटों फंसा रह सकता है। उसके पास कोई फोन कॉल नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई सहारा नहीं, बस एक वर्दी जिसे यही लोग बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। भीड़ अब लगभग छंट चुकी थी। कुछ लोग डर के मारे चले गए थे, कुछ को देर हो रही थी। सड़क और ज्यादा खाली हो गई थी। खालीपन के साथ साथ अर्जुन की स्थिति और कमजोर दिखने लगी। यही वह वक्त था जब राघव का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसे लगा अब कोई देखने वाला नहीं, अब जो चाहे कर सकता है। राघव ने कहा, तलाशी होगी। अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, साहब, तलाशी नियमों के अनुसार होनी चाहिए। नियम? राघव हंसा, यहां हम नियम हैं। दीपक आगे बढ़ा और अर्जुन की जेब टटोलने लगा। उसकी उंगलियां जानबूझकर रुकी थीं। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसने खुद से कहा, यह सहना पड़ेगा। यह सहनशीलता ही मेरी ताकत है। तलाशी में कुछ भी नहीं निकला, न हथियार, न कोई गैरकानूनी चीज। फिर भी राघव ने सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, कोई बात नहीं, अगला कदम है। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब इसे लॉकअप ले जाएंगे। यह शब्द सुनकर अर्जुन का दिल जोर से धड़का। लॉकअप। वह जानता था, एक बार लॉकअप का नाम जुड़ गया तो उसकी पूरी कहानी बदल जाएगी। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला। उसने कहा, साहब, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, हम तय करेंगे। राघव ने जवाब दिया। मोहित ने उसके हाथ की तरफ देखा, जैसे हथकड़ी लगाने की तैयारी कर रहा हो। अर्जुन ने तुरंत एक कदम पीछे लिया और शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, साहब, मैं सहयोग कर रहा हूं, हथकड़ी की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने उसकी बात को अनसुना किया। तू बहुत बोलता है। उस पल अर्जुन के शरीर में थकान साफ महसूस होने लगी। कंधे भारी थे, गर्दन अकड़ी हुई थी, पेट में भूख की जलन थी, क्योंकि वह शाम से कुछ खा नहीं पाया था। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए अंधेरा सा छा गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को गिरने से रोका। उसी पल उसे अपनी मां की आवाज याद आई। बेटा, अगर कभी बहुत अकेला महसूस करे तो याद रखना, तू गलत नहीं है। सही होने की ताकत सबसे बड़ी होती है। उस याद ने उसे संभाल लिया। उसने आंखें खोलीं और सीधे खड़ा हो गया। भले ही शरीर थका हुआ था, उसकी रीढ़ फिर सीधी हो गई। राघव ने यह देखा और उसे और चिढ़ हो गई। अभी भी सीना तान के खड़ा है, उसने कहा। अच्छा, देखते हैं कब तक। समय और खींचता चला गया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, हर मिनट अर्जुन पर भारी पड़ रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी। जीप की लाइट अब भी उसकी आंखों में चुभ रही थी। उसके कानों में कभी कभी अपने ही दिल की धड़कन गूंजती। यह वह दौर था जहां कोई न्याय नहीं था, कोई सही गलत नहीं, बस ताकत थी और उसे झेलने वाला एक इंसान। अर्जुन ने समझ लिया कि यह सहन की परीक्षा है, शरीर और आत्मा दोनों की। उसने मन ही मन तय किया, मैं यहां टूटूंगा नहीं। चाहे वे मुझे घंटों रोकें, चाहे मुझे अपमानित करें, मैं वही रहूंगा जो हूं। एक सैनिक जो कानून का सम्मान करता है लेकिन अपने सम्मान को मरने नहीं देता। और उसी अंधेरी सड़क पर, जब कोई कैमरा नहीं, कोई भीड़ नहीं, अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि सबसे कठिन लड़ाई दुश्मन से नहीं बल्कि अन्याय से होती है। यह लड़ाई बिना मुक्कों के लड़ी जाती है, बिना गोलियों के, और अक्सर इसमें जीत देर से आती है। रात और गहरी हो गई थी और उस गहराती रात में अर्जुन सिंह अब सिर्फ रोका गया जवान नहीं था। वह एक ऐसा इंसान बन चुका था जो चुपचाप सहते हुए भी भीतर ही भीतर एक तूफान को जन्म दे रहा था। यही तूफान आगे क्या करेगा, यह किसी को नहीं पता था। लेकिन इतना तय था कि अब कहानी सिर्फ उसके धैर्य की नहीं रही, अब यह पूरे सिस्टम की परीक्षा बनने वाली थी। रात का सन्नाटा अचानक टूटने लगा। दूर कहीं से आती सायरन की आवाज पहले हल्की थी, फिर धीरे धीरे तेज होती चली गई। अर्जुन सिंह ने सिर उठाया।
उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, बस सतर्कता थी। वह नहीं जानता था कि यह आवाज किसकी है और किसके लिए है, लेकिन इंस्पेक्टर राघव यादव के चेहरे पर एक पल के लिए जो असहजता उभरी, उसने माहौल बदल दिया। कौन सा सायरन है ये? राघव ने झुंझलाकर पूछा। मोहित और दीपक ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे उन्हें भी कुछ समझ न आ रहा हो। कुछ सेकंड बाद हाईवे के मोड़ पर नीली और लाल बत्तियों की कतार दिखाई देने लगी। एक नहीं, दो नहीं, कई गाड़ियां रोशनी अंधेरे को काटती हुई सीधी उस जगह की ओर बढ़ रही थी जहां अर्जुन को रोका गया था। भीड़ जो लगभग छंट चुकी थी, फिर से रुकने लगी। ट्रक धीमे हो गए, कुछ बाइक साइड में लग गईं। लोग फुसफुसाने लगे। इतनी गाड़ियां? कोई बड़ा मामला लग रहा है। राघव की पेशानी पर पसीना उभर आया। वह अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज में वह पहले वाली कठोरता नहीं रही। एक काफिला आकर रुका। सबसे आगे की गाड़ी से एक वरिष्ठ अधिकारी उतरा। उसकी चाल में जल्दबाजी थी, लेकिन चेहरे पर गंभीर नियंत्रण। उसके पीछे दो तीन और अफसर, फिर पुलिसकर्मी। उन्होंने आते ही पूरे दृश्य पर नजर डाली। जमीन पर बैठा जवान, चारों ओर खड़े सिपाही, कैमरा पकड़े मोहित और बीच में खड़ा राघव। यहां क्या हो रहा है? उस वरिष्ठ अधिकारी की आवाज भारी थी, मगर शांत। राघव तुरंत आगे बढ़ा। सर, यह जवान नियम तोड़ रहा था। हेलमेट नहीं था, रश ड्राइविंग कर रहा था, पुलिस के काम में बाधा डाल रहा था। हम कार्रवाई कर रहे थे। उसके शब्द तेजी से निकल रहे थे, जैसे वह कहानी को अपने हिसाब से पहले ही गढ़ लेना चाहता हो। अधिकारी ने उसकी बात पूरी होने नहीं दी। मैंने वीडियो देखी है। यह एक वाक्य था, लेकिन उसका असर ऐसा था जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। राघव का चेहरा फीका पड़ गया। सर, वीडियो? उसने हकलाते हुए कहा। हां, अधिकारी ने कहा, और उसमें सब साफ दिख रहा है। कब, किसने, क्या किया? फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा। जवान उठो। अर्जुन ने धीरे धीरे खड़े होते हुए सलामी दी। जय हिंद सर। उसकी आवाज थकी हुई थी, मगर साफ। अधिकारी ने सलामी स्वीकार की। तुम्हारा नाम? अर्जुन सिंह। सर, यूनिट से इमरजेंसी कॉल पर मूव कर रहा था। अधिकारी ने सिर हिलाया। मुझे पता है। फिर वह पलटा और राघव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सख्ती थी। तुम्हें पता है यह जवान क्यों देर कर रहा है? राघव ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। क्योंकि तुमने इसे रोका, अधिकारी ने खुद ही कहा। और रोका भी किस तरीके से? यह वर्दी कानून की रक्षा के लिए है, किसी की गरिमा कुचलने के लिए नहीं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मोहित ने अनजाने में अपना मोबाइल नीचे कर लिया। दीपक की नजरें जमीन में गड़ गईं। अधिकारी ने आगे बढ़कर अर्जुन से कहा, मुझे खेद है कि तुम्हें यह सब सहना पड़ा। यह माफी औपचारिक नहीं थी, उसमें एक सच्चा अफसोस था। कुछ लोगों की वजह से पूरी व्यवस्था को मत आंकना। अर्जुन ने बस इतना कहा। सर, मैं बस अपनी ड्यूटी पर जाना चाहता था। यह सुनकर अधिकारी ने गहरी सांस ली। और तुम्हें जाना ही चाहिए। फिर वह पलटा और तेज आवाज में आदेश दिया। इंस्पेक्टर राघव यादव, आप तत्काल निलंबित किए जाते हैं। आपके साथ मौजूद सभी कर्मियों की भी विभागीय जांच होगी। राघव के चेहरे पर जैसे रंग बदल गए। सर, गलती हो गई। बच्चों का ख्याल कीजिए सर। उसकी आवाज टूटने लगी। अधिकारी ने कठोर स्वर में कहा, गलती नहीं, दुरुपयोग हुआ है और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने अपने साथ आए सिपाहियों को इशारा किया। इनकी बंदूकें और बेल्ट अभी जब्त करो। राघव और उसके साथियों को पीछे हटाया गया। वही लॉकअप जिसका नाम वे अर्जुन के सामने ले रहे थे, अब उनके लिए खुल रहा था। अर्जुन यह सब देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर न जीत की खुशी थी, न बदले की संतुष्टि। बस एक थकान थी और एक शांति कि अब उसे आगे बढ़ने दिया जाएगा। अधिकारी ने अर्जुन की बाइक की चाबी उसकी हथेली पर रखी। यह तुम्हारी है और यह मेरा कार्ड। अगर रास्ते में कोई और रोके तो यह दिखा देना। अर्जुन ने चाबी पकड़ी, सलामी दी। धन्यवाद सर। जय हिंद, अधिकारी ने कहा। जय हिंद, अर्जुन ने जवाब दिया। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सायरन की आवाज फिर से गूंजने लगी, लेकिन अब वह दबाने वाली नहीं थी। वह रास्ता साफ करने वाली आवाज थी। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की। इंजन की आवाज इस बार उसे भारी नहीं लगी। उसने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उसे देखने की जरूरत भी नहीं थी। जो होना था हो चुका था। हाईवे फिर से खुला था। रात अब भी गहरी थी, लेकिन उसके भीतर का अंधेरा कुछ हल्का हो चुका था। उसने हेलमेट नहीं था, मगर अब उसकी रीढ़ सीधी थी। वह जानता था, यह जीत उसकी नहीं थी। यह जीत उस धैर्य की थी जिसने उसे सही बनाए रखा। और जैसे ही वह अंधेरे में आगे बढ़ा, पीछे छूट गया एक दृश्य जहां सत्ता का घमंड कानून के सामने झुक चुका था। अर्जुन सिंह की बाइक अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ती रही। सायरन की आवाज पीछे छूट चुकी थी, रोशनी की चमक भी, और अब सिर्फ इंजन की स्थिर गूंज थी जो उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। रात ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे किसी लंबे बोझ को उतार देने के बाद सांस लेना आसान हो जाता है। वह जानता था कि जो कुछ हुआ वह कोई जीत का जश्न नहीं था। वह बस एक घटना थी जो पीछे रह जानी चाहिए ताकि आगे का रास्ता साफ रहे। कुछ किलोमीटर आगे जाकर उसने बाइक थोड़ी धीमी की। सड़क के किनारे एक ढाबा था, बंद होने की तैयारी में। पीली रोशनी के नीचे एक बूढ़ा आदमी कुर्सी समेट रहा था। अर्जुन ने वहीं बाइक रोकी। उसे भूख लगी थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे थोड़ी देर रुकने की जरूरत थी, अपने भीतर के शोर को शांत करने के लिए। ढाबे वाले ने उसे देखा, उसकी वर्दी पर नजर गई और बिना कुछ पूछे एक गिलास पानी बढ़ा दिया। अर्जुन ने पानी पिया। ठंडा पानी गले से नीचे उतरा और जैसे पूरे शरीर में फैल गया। ड्यूटी पर जा रहे हो? ढाबे वाले ने पूछा। हां, अर्जुन ने संक्षेप में कहा। देर हो गई होगी, आदमी ने कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। हां, थोड़ी। उस एक शब्द में बहुत कुछ छिपा था। देर सिर्फ समय की नहीं थी, देर उस भरोसे की थी जो कानून पर किया जाता है। लेकिन उसी देर में उसने यह भी देखा था कि सिस्टम पूरी तरह अंधा नहीं है। उसमें खामियां हैं, लोग हैं जो उसे गलत दिशा में मोड़ते हैं, लेकिन अंत में वही सिस्टम उन लोगों को भी रोकता है। यह समझ उसके लिए नई नहीं थी, मगर आज उसने उसे अपनी त्वचा पर महसूस किया था। वह फिर बाइक पर बैठा। इंजन स्टार्ट करते हुए उसे मां की आवाज याद आई। बेटा, सही रहना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सबसे जरूरी भी। उसने हल्की मुस्कान के साथ हेलमेट की जगह हवा को महसूस किया और आगे बढ़ गया। यूनिट की लोकेशन अब दूर नहीं थी। जैसे जैसे वह करीब पहुंच रहा था, उसके भीतर का सैनिक फिर पूरी तरह जाग रहा था। थकान अब भी थी, शरीर में दर्द भी, लेकिन मन साफ था। उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी। उसने अपने गुस्से को जीत लिया था, और यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। ड्यूटी पर पहुंचकर उसने बाइक रोकी। साथी उसे देखते ही आगे आए। किसी ने कंधे पर हाथ रखा, किसी ने बस नजरों से हाल पूछा। अर्जुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा, रास्ते में थोड़ा अटक गया था, और फिर वह काम में लग गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जो हुआ था उसका असर सिर्फ उस सड़क तक सीमित नहीं रहा। कुछ घंटों बाद वही वीडियो जो किसी को फंसाने के लिए बनाया गया था, सच्चाई की गवाही बन गया। लोग सवाल पूछने लगे। वर्दी की जिम्मेदारी पर बहस हुई, और कहीं न कहीं बिना उसका नाम लिए एक जवान के धैर्य की चर्चा होने लगी। अर्जुन ने यह सब नहीं देखा। वह देखना भी नहीं चाहता था। उसके लिए सबसे जरूरी था कि उसका ध्यान अपने कर्तव्य से न हटे। उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं थी कि वह सही था। उसने सही होना चुन लिया था, और वही काफी था। यह कहानी किसी एक फौजी और कुछ पुलिस वालों की नहीं है। यह उस पल की कहानी है जब ताकत और अधिकार के बीच एक साधारण इंसान खड़ा होता है और फैसला करता है कि वह किस तरफ रहेगा। यह कहानी बताती है कि असली ताकत हाथ उठाने में नहीं, बल्कि हाथ रोक लेने में होती है। असली साहस जवाबी गाली में नहीं, बल्कि चुपचाप सही पर टिके रहने में होता है। अगर आज आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए। जब आपके सामने अन्याय खड़ा हो, जब सामने वाला ज्यादा ताकतवर दिखे, तब आप क्या चुनेंगे? गुस्सा या गरिमा? बदला या धैर्य? क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक ऐसी सड़क आती है जहां उसे तय करना होता है कि वह किस तरह आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि एक अकेला इंसान भी सही रहकर बहुत कुछ बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।
अपने विचार कमेंट में साझा कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ भी किसी और के लिए हिम्मत बन सकती है। और ऐसे ही सच्चे, भावनात्मक और प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। जय हिंद।